सभी मालवी प्रेमियों का अभिनंदन। अभी विगत 2 सप्ताह से जो मालवी कविता पढ़ो प्रतियोगिता चल रही थी, उसमें विभिन्न स्थानों से करीब 23 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आज उन प्रस्तुतियों के परिणाम घोषित करने का दिन है। परिणाम के लिए हमने 3 विद्वान साहित्यकारों को निर्णायक के रूप में चुना था। उन्होंने अपनी पैनी और पारखी नज़र से प्रत्येक कविता को देखा, सुना और 10 में से अंक दिए। प्रत्येक निर्णायक 10-10 में से अंक दिए हैं। इस प्रकार 30 में से अंक जितने प्राप्त हुए हैं वो, प्लस हमने 10 अंक आप श्रोताओं को ऊपर छोड़ दिए थे, जिसे आपने लाइक और व्यूज़ के रूप में प्रतिभागियों को दिए। तो 10 अंक, उस प्रकार कुल 40 पूर्णांक हैं। उन 40 पूर्णांकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर हमने एक मेरिट लिस्ट तैयार करी है और वहाँ से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान तय किए हैं। तो परिणाम आपको बताएं उसके पहले हमारे विद्वान साहित्यकार निर्णायकों का थोड़ा सा परिचय। पहले निर्णायक हैं सुविख्यात आशु कवि श्री प्रदीप नवीन। अपनी बुलंद और खनकती आवाज़ और मज़ेदार लहजे से मंच पर काका हाथरसी की याद दिला देने वाले कवि प्रदीप नवीन मालव मयूर आनंदराव जी दुबे के बारे में क्या कहते हैं, जरा पहले उनके विचार सुन लें। स्वर्गीय आनंदराव जी दुबे मालवी बोली के सशक्त हस्ताक्षर रहे। उनके रहते मालवी बोली निरंतर अग्रसर रही। उनकी कविताओं में व्यंग का रूप ज़्यादा निखर कर आया है। सामाजिक ताने बाने को भी उन्होंने बखूबी व्यक्त किया। अब नई पीढ़ी मालवी बोली थोड़ा बहुत घर में ही बोल लेती है, उसमें लेखन पर भी फर्क पड़ा है। फिर भी कभी कभी होने वाले मालवी के आयोजन अब भी श्रोता चाव से देखते सुनते हैं। आनंदराव जी की स्मृति को मैं सादर नमन करता हूँ। 2 पंक्ति अंतिम देता हूँ। दुबे जी की कविता ने खूब दिया आनंद, दुबे जी की कविता ने खूब दिया आनंद, सुनकर सारे श्रोता पाते पूरा परमानंद। उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। नमन। धन्यवाद नवीन जी। हमारी दूसरी निर्णायक हैं सुप्रसिद्ध कथाकार सीमा व्यास जी। किसी भी सांस्कृतिक या साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए अपने एक शीर निर्णय के लिए पहचानी जाने वाली सीमा जी अपने विचार एक वीडियो के रूप में तो पहुंचा नहीं सकी, लेकिन उन्होंने हमें इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ लिखकर अब भेजा है, जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मालव मयूर स्वर्गीय श्री आनंदराव जी दुबे की स्मृति में आयोजित मालवी कविता पढ़ो प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों और विजेताओं को बहुत बधाई। साथ ही इस प्रतियोगिता के आयोजकों का भी साधुवाद। मालवी को बोली से आगे ले जाकर भाषा का दर्जा दिलाने की ओर बढ़ाने में मालवी में लिखे साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य की कोई भी विधा हो, यदि वह पाठक को प्रभावित करती है तो निश्चित ही पाठक बार बार उसे पढ़ना सुनना चाहेगा। मालवी में बहुत रसपूर्ण साहित्य रचा गया है, भले ही रचने वाले गिनती के हों। मालवी कविता पढ़ो प्रतियोगिता का उद्देश्य मालवी को समृद्ध करने के साथ उन शब्दों को भी चलन में लाना है जो मालवी न बोलने के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। मालवी भी देवनागरी में इसी तरह लिखी जाती है। भाषा का उच्चारण सही हो तो सुनने में मीठी लगती है, रसभरी लगती है। कई प्रतिभागियों ने अच्छी प्रस्तुति दी और पुरस्कार भी हासिल किया। जो दौड़ में कुछ पीछे रह गए हैं वे दोबारा अपना वीडियो देखें और अपना स्थान तय करें। आगे जब भी कविता प्रस्तुति में भाग लें, कविता याद करके गाएं। याद होगी तो आपके भाव स्वतः ही बदल जाएंगे।
गाने में आनंद लें, तनाव भरी प्रस्तुति न हो, आत्मविश्वास पूर्ण हो। आपने उत्साहपूर्वक भाग लिया, यह भी कम प्रशंसनीय नहीं है। एक बार पुनः सभी को बधाई और मुझे निर्णायक के रूप में चुनने के लिए बहुत आभार। धन्यवाद। आपका भी आभार सीमा जी। और हमारे तीसरे निर्णायक हैं, जिन्हें हम कभी उभरता हुआ प्रतिभाशाली कवि कहते थे, वे आज साहित्य आकाश पर एक नक्षत्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। जितना अच्छा वे लिखते हैं उतनी अच्छी तरीके से मंच पर कविता भी पढ़ते हैं। मंची कवि हैं भाई धीरेन्द्र जोशी जी। प्रतियोगिता के बारे में भाई धीरेन्द्र जोशी के क्या विचार हैं, उन्हीं के श्रीमुख से सुनिए। श्री मनोहर लाल दुबे जी का नेतृत्व में मालवा थिएटर ने अल्प समय में ही मालवी बोली का उत्थान का क्षेत्र में बड़ा काम किया है। कोरोना काल में भी आपकी गतिविधि लगातार चलती रही और इन्हीं कड़ी में मालवी कविता ना को सस्वर पाठ मुख्यतः आनंद राव जी दुबे, जो मालव मयूर का नाम से प्रसिद्ध है, उनकी रचना और अन्य कविना की रचना के हमारा 23 साथीना ने बहुत अच्छा तरीका से प्रस्तुत करियो। दायित्व मिलियो थो कि उनको निर्णय करा, खैर इना योग्य अपना आपके नहीं माना है, फिर भी प्रयास करया। हमने ध्यान इन्हीं बात को दियो है कि एक तो कविता उनके कंठस्थ है, दूसरों उको सस्वर पाठ हुई रियो है, मालवी का साथ न्याय हुई रियो कि नहीं हुई है, और जो हाव भाव है भी उन्हीं कविता का अनुरूप है कि नहीं, इन्हीं चीज ना के ध्यान में रखी के हमने प्रयास करियो है। इनमें त्रुटि हो तो ध्यान मतलब थोड़ो सो हमारे क्षमा कर जो, बाकी पूरा प्रयास करियो है सभी कविता सुनी के। बहुत बहुत आभार जो हमारे यो मौको दियो। धन्यवाद धीरेन्द्र जी। आपने हमारे तीनों निर्णायकों के विचार सुने। अब इनका निर्णय जो संयुक्त रूप से इनके अंक हैं, हम पृथक नहीं बता रहे हैं, संयुक्त इनके +10 आपके यानी कि लाइक्स और व्यूज़ के आधार पर इस प्रकार 40 पूर्णांकों में से जो अंक दिए गए हैं उनके आधार पर 32.06 32.06 अंक लेकर प्रथम स्थान पर आए हैं जयराम जी की साहब। आपने इन्हें पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, श्री राजेश मंडलोई इंदौर से। हमारे दूसरे स्थान पर जो प्रतिभागी रही हैं उन्हें 30.42 यानी 30.42 अंक प्राप्त हुए हैं। द्वितीय स्थान के लिए वो हैं सगला जना के भारी राम। जी हाँ, सही पहचाना आपने, माधुरी व्यास नवपमा इंदौर द्वितीय स्थान पर। और तृतीय स्थान पर हमारे जो प्रतियोगी आई हैं उन्हें 24.46 24.46 अंक मिले हैं और वो ये हैं। नमस्कार। जी हाँ, तृप्ति पुरोहित जी बड़वानी। तो इन तीनों सहित आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बार पुनः आपको मैं बता दूं, प्रथम स्थान पर रहे श्री राजेश मंडलोई इंदौर, द्वितीय स्थान पर श्रीमती माधुरी व्यास नवपमा इंदौर और तीसरे स्थान पर श्रीमती तृप्ति पुरोहित बड़वानी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, सभी प्रतिभागियों को। मालवा थिएटर से जुड़े रहें। बहुत ही जल्दी आपके सामने कुछ नई गतिविधियां हम लेकर आ रहे हैं, नई प्रतियोगिताएं लेकर आए हैं, नई प्रस्तुतियां लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।